हेलो एवरीवन। आज आपसे कुछ डिस्कशन करना है। ये है आपकी ICAI की वेबसाइट, आपका BOS पोर्टल। इसके अगर हम टैक्सेशन में आते हैं, देखिए टैक्सेशन में अगर हम चलते हैं, टैक्सेशन सर, टैक्सेशन में आपको स्टैट्यूटरी अपडेट दिखाएगा। ये आपको सेक्शन बी की स्टैट्यूटरी अपडेट दिखा रहा है। एक आपके लिए आ गया स्टडी गाइडलाइंस फॉर सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। ये आपको दिख रहा है। हम इसको सर ओपन करते हैं। सर ओपन किया, हम डाउनलोड भी कर लिए। अब आएगा सर, देखते हैं इसको क्या ये इसने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एक बार। चलिए सर, अब पढ़ें अगर ना, तो यहाँ पे लिखा है हमसे स्टडी गाइडलाइंस फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। मतलब ये गाइडलाइन आपके नवंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए आई है। अभी एग्जाम खत्म हुए 10 डेज मैक्सिमम हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपको एक नवंबर 21 की गाइडलाइन आ गई है सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लॉस के लिए। देखो, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लॉस के लिए है ये। पेपर नंबर 4, टैक्सेशन सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। सर अभी इसकी ना दो दो चीजें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सेकंड थिंग, इसकी जो रेलेवेंसी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताना चाहूंगा, जो कि प्योरली मेरे एनालिसिस के बेस पे होगी, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगी। फर्स्ट पार्ट तो हम आपको समझा देते हैं इसमें लिखा क्या है। सर यहाँ पे ना आपके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज की बात की जा रही है, क्योंकि कुछ टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया गया है ICAI के द्वारा। आपका इतने बड़े कोर्स के लिए कुछ पार्ट को एक्सक्लूड कर देती है ICAI GST में से। मतलब इनकम टैक्स पे आपको और ज्यादा मेहनत करने का टाइम दे रही है वो ICAI, सीधी बात। ठीक है सर, देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST लॉस को अगर हम देखते हैं, सर क्या हो रहा है। द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017 एंड IGST एक्ट 2017। प्लीज आप हरी मत करिएगा। अगर आप जल्दीबाजी में वीडियो भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको इश्यू आएगा बाद में। पहले पूरी स्ट्रेटजी समझ लीजिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए, एक्सक्लूसिव है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आपके पूरे पेपर की बात है यहाँ पे। ये जो अमेंडेड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 से या फाइनेंस 2019 से, including significant notification circular issued and other legislative amendments made up to 30 अप्रैल 2021। बिकॉज नवंबर एग्जाम के लिए इस डेट तक के ही अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं, आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है सर, कुछ भी नया नहीं बोला आपने। द स्टडी गाइडलाइंस गिवन बिलो स्पेसिफाई द एक्सक्लूजन हुआ है फ्रॉम द सिलेबस फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन। लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन फ्रॉम द सिलेबस, मतलब कुछ चीजें कुछ टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है, तो आप यहाँ पे स्माइल कर सकते हैं। ठीक है सर, एक्सक्लूजन्स हुए हैं कुछ। अब क्या हुए हैं सर, तो देखो चार्जेस ऑफ GST इंक्लूडिंग रिवर्स चार्जेस में गुड्स के कुछ रेट्स हुए हैं। रेट्स फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जो CGST एक्ट के अंदर चेंजेस आए हैं। कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्स ऑन विच पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब 9(3) जो RCM वाला था वो एक्सक्लूड किया गया है। साथ ही साथ देखो तो IGST एक्ट में कुछ एक्सक्लूजन है। अगेन वही रेट्स गुड्स और सर्विस के। कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्स ऑन विच पेबल ऑन रिवर्स चार्ज 5(3). डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई और सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर। देखो यार, ये जो चीज लिखा है ना कि ये चेंज, ये एक्सक्लूड हुआ है, बट हमें नहीं लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन का रिलेवेंसी नहीं आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए बोलता है कि यूपी से MP जा रहा है, तब आपको तो पता रहेगा ना इंटर स्टेट है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको पूरी डिटेल एक बार समझनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने लिख तो दिया डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई को एक्सक्लूड किया गया है, साथ साथ स्पेशल प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस में वाइडार सर्विस को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे आप फिर से पढ़िए, टॉपिक्स फॉर ऑफ द सिलेबस, सिलेबस के टॉपिक्स को लिखा है। फिर लिखा है प्रोविजन विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स। एक बात याद रखिए भाई, टॉपिक पूरा पूरा एक्सक्लूड हुआ है, कोई पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। आज के कुछ साल पहले, 2 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, कस्टम लॉ में इन फाइनल क्या आया था, तो चैप्टर डिलीट किया था। इस बार चैप्टर नहीं, टॉपिक्स को डिलीट किया है। ठीक है सर, ठीक है सर। आइए एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस में, सर्विस में कोई भी डिलीशन नहीं है, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स को यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है। अब जैसे सर आपने पढ़ा था ना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, वो अभी भी आपके कोर्स में है, याद रखना। वो गुड्स को केवल इन्होंने छोड़ा है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू एंड सप्लाई के ऊपर इसको आप देख सकते हैं, कुछ किया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर कुछ एक्सक्लूजन दिए हैं, जो ISD के ऊपर एक्सक्लूजन दिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स फॉर जॉब वर्क को एक्सक्लूजन दे दिया इन्होंने।
मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयरफॉर के ऊपर इन्होंने दे दिया मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड गुड्स सर्विसेज आर रिवर्सल देयर ऑफ। तो यहाँ पे तो भाई सिग्निफिकेंट एक्सक्लूजन दिया है और ये बहुत अच्छा काम किया आईसीआई ने, बिकॉज आपके 100 मार्क्स के पेपर के लिए ना जो 60 मार्क्स का इनकम टैक्स प्लस इतना बड़ा जीएसटी पॉसिबल नहीं था, कहीं पे भी ये आपके लिए जस्टिफाई नहीं होता था। इन्होंने जीएसटी में इतने मेजर टॉपिक्स को हटा के बहुत अच्छा किया है, बिकॉज वो इनकम टैक्स में अब आपकी नॉलेज को टेस्ट करते रहेंगे और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनकम टैक्स ज्यादा पढ़े, इसीलिए इसका वेटेज भी उन्होंने 60 मार्क्स दे रखा है। आगे आप अगर पढ़े तो गोल्ड ये सब चीजें आप देख लो, रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस वगैरह, ये सारे प्रोविजन को इन्होंने एक बार एक्सक्लूड कर दिया है। साथ में अगर देखिए तो रिटर्न्स और पेमेंट ऑफ टैक्सेस में टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस को हटाया है, जो सेक्शन 51 और 52 आपके होंगे, और रिटर्न्स के चैप्टर में छोटी मोटी डिलीशन की है। लेकिन अभी मेन बात अगर आप पढ़िए तो सर यहाँ पे रेट्स के ऊपर देखो, यहाँ पे स्टार मार्क किया है ना, हाँ सर स्टार मार्क किया है, rates specified for computing the tax payable under composition levy are included in the syllabus। मतलब कंपोजिशन लेवी पे जो 1% वाली जो बात आती है ना, याद करिए सर, मैन्युफैक्चरिंग में टर्नओवर और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में तो टैक्सेबल टर्नओवर वाली सब जो चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें और वहां पे जो रेट स्पेसिफाइड है वो सब कुछ आपके लिए एप्लीकेबल है। बट सर अब आपने ये तो बता दिया क्या चीज एप्लीकेबल नहीं है, बट अब एक बार इसको पढ़िए, द इंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन अक्टूबर 20 एडिशन। आपके पास जो बुक आईसीआई के बीओएस पोर्टल पे अवेलेबल है वो अक्टूबर 2020 एडिशन है, ठीक, ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड स्टडी मटेरियल एक्सेप्ट द एक्सक्लूजन मेंशन्ड हेयरइन एंड स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन शैल बी रेलेवेंट फॉर द सेट एग्जामिनेशन। मतलब बीओएस पोर्टल पे जो बुक अवेलेबल है, जिस डेट को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, बल्कि इवन मुझे ये कहना चाहिए जिस डेट पे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस डेट पे जो बीओएस पोर्टल पे बुक है, उस बुक के अंदर ये टॉपिक्स इंक्लूड है अभी भी, जिसका एक्सक्लूजन आईसीआई ने कर दिया है। बाद में बाबू अगर बुक अपडेट हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में जिस डेट पे ये वीडियो बन रहा है ये इंक्लूडेड है बीओएस पोर्टल की उस बुक के ऊपर, ठीक, ठीक है सर। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि बुक के अंदर टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टैट्यूटरी अपडेट नवंबर 21 की पढ़नी है, ठीक, ठीक है सर। अक्टूबर 20 एडिशन ऑफ द स्टडी मटेरियल रेलेवेंट मई 21 के लिए, यह सभी को पता है मई 21 के लिए हम लोग वही बुक पढ़ रहे हैं, नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए। द अमेंडमेंट ऑफ सीजीएसटी एक्ट मेड आफ्टर द इशुएंस ऑफ स्टडी मटेरियल टू द एक्सटेंट कवर टू द स्टैट्यूटरी अपडेट ऑफ नवंबर 21 एग्जामिनेशन अलोन शैल बी रेलेवेंट टू द स्टडी एग्जामिनेशन। मतलब आपको सीधी बात, नो बकवास, स्टैट्यूटरी अपडेट पढ़नी है नवंबर 21 की प्लस आईसीएआई की जो आपको स्टडी मॉड्यूल पढ़े हैं वो, ठीक है सर, ठीक है। सो द स्टडी स्टैट्यूटरी अपडेट नवंबर 21 एग्जामिनेशन शैल प्रोवाइड द प्रिसाइज स्कोप एंड कवरेज ऑफ द अमेंडमेंट्स। ठीक है, अमेंडमेंट्स के कवर को इन्होंने अमेंडमेंट्स को इन्होंने कवर कर लिया स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर। फॉर द sake of clarity, it may be noted that the amendment made in the various provision of CGST, IGST या GST लॉ कह दो, for providing relief of taxpayer in brief of spread of novel coronavirus COVID-19 shall not be applicable for the November 21 examination। मतलब सर देखो, जो कुछ अमेंडमेंट एकदम कोविड स्पेसिफिक आई थी, कोविड स्पेसिफिक जो भी अमेंडमेंट आई आपके जीएसटी में वो एप्लीकेबल नहीं है, बट कोविड स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो आपके इनकम टैक्स में आई थी एज लाइक टीडीएस के रेट का क्रैश होना, वो सब एप्लीकेबल है, जो मैंने आपको अभ्यास सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। अभ्यास सीरीज में हमने आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल, आईसीएआई के स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन विद कंसेप्ट सॉल्व किए, वो भी 40 आवर्स के अंदर। साथ ही एक कॉरेंडम जो आईसीआई ने अपने नवंबर 21 की बुक के लिए निकाला है, उसका वीडियो हमारे जस्ट इसी वीडियो के पहले मिल जाएगा आपको, ठीक, ठीक है सर जी। वो वीडियो मैंने 6 मिनट का वीडियो बाबू देख लेना आप, ओके सर, जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉरेंडम में कुछ नया नहीं आया है। सर अब आप एक बात बताओ, ये दो टॉपिक भी पढ़ लेंगे, आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये चीज आपको मिलेगी कहाँ सर? तो ये जो गाइडलाइंस आपको बीओएस पोर्टल से मैंने जहाँ डाउनलोड किया, आप इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। अब सर मेजर बात करने आते, देखिए आप लोगों ने डिफरेंट फैकल्टीज से डिफरेंट प्रोफेसर्स आपके रहे होंगे सर, डिफरेंट प्रोफेसर्स आपके रहे होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, उनकी खुद की बुक होगी, रेगुलर बुक हो, फास्ट ट्रैक बुक हो, जो भी बुक हो सर, उस बुक में अगर उन फैकल्टीज ने बता दिया कहाँ का क्या कट करना है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इसका प्रिंट निकाल के खुद भी कट कर सकते हैं। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कहना चाहता हूँ,
सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो सर हम आपसे कहना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट बात, यार देखो पास्ट एक्सपीरियंस है कुछ, पास्ट एक्सपीरियंस, इसको डिलीट ही करते हैं। सेकेंड सर, कोई भी फैकल्टी जो है ना, मैं अभी पास्ट एक्सपीरियंस की बात आपको बताते हैं, फैकल्टी आके आपको, मुझे जस्टिफाई नहीं लगता है कि आपको एक्सक्लूजन क्रॉस कराएगी, क्योंकि एक्सक्लूड हुई है चीजें वो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसके चक्कर में आप किसी टॉपिक को न छोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। सर ऐसा क्यों करें, इसके पहले भी आईसीएआई ने बहुत सी बार कुछ टॉपिक एक्सक्लूड किए हैं, बट नेक्स्ट पेपर में उन टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। सीए फाइनल में मुझे अच्छे से याद है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को उन्होंने डिलीट किया था, सीए इंटरमीडिएट में इवन सॉरी एडवांस अकाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को डिलीट किया, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 16 मार्क्स का क्वेश्चन था उसका, तो इस या 16 या 8 मार्क्स का शायद क्वेश्चन था, बट वो 8 से तो ऊपर ही था। तो इस तरीके के काम ये करते रहते हैं, इन्होंने जिसको एक्सक्लूड किया उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। दूसरी बात, जो पर्सन आईसीआई का क्वेश्चन बनाने जाएगा उसके पास मटेरियल क्या होगा, आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल होगा, आईसीआई के आरटीपीज एमटीपीज एमसीक्यू बुकलेट होगी। हाँ सर, तो सर जब आईसीआई का ही मटेरियल होगा तो आईसीआई की इन मटेरियल में आज भी ये चीजें एक्सक्लूड नहीं हुई हैं, एक्सक्लूड नहीं है, इंक्लूड है। तो इफ आप ये चीजें जो भी टॉपिक एक्सक्लूड हुए हैं, इन टॉपिक्स को आप पहले अगर पढ़ चुके हैं, जैसे यार मान लो ये टीडीएस टीसीएस है, इसको हटा दो, ये तो पूरा किसी और टॉपिक से इंक्लूड नहीं होता है, 2.5 लाख रुपए वाली बात। या फिर सर अगर आप इसको बस एक बार बहुत फ्यू टाइम दे के 2-4 मिनट दे के अगर आप बस इसको रिकॉल करते हो तो कोई बुराई नहीं होगी मेरे हिसाब से, और नहीं आप खुद के लिए सेफ गार्ड कर लोगे कि अगर आईसीआई ने इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसा कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आईसीआई पूछ लेती है, तो आप बच जाएंगे, आप खुद को डिफेंड कर ले जाएंगे। लेकिन अब जैसे 9-3 के आरसीएम बहुत टिपिकल सा है, टिपिकल है सर, हाँ मेरी पूरी की पूरी एमसीक्यू बुकलेट इसी चैनल पे मिल जाएगी, 15 मिनट के केस स्टडी के वीडियोस हैं, 15 वीडियोस हैं, आप उसमें देखेंगे मैंने 9-3 भी उसमें कई जगह आया, जो सिक्योरिटी सर्विस या फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस, उसके ऊपर बहुत कंफ्यूजिंग था, वो सब चीज मैंने क्लियर की है। सर आप उसके इन डीप मत पहुंचिए, लेकिन मेरा ये कहना होगा 100% इसको पूरा पूरा टॉपिक भी मत छोड़ के जाइएगा। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस बार इसको इग्नोर मत करिएगा। एक्सक्लूजन तो आ गया है, बट जरूरी नहीं है कि पेपर में न पूछा जाए, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात, सर ये तो एक्सक्लूड है, आईसीआई थोड़ी पूछेगी, आप रिस्क ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं टॉपिक्स को। कोई भी जिससे भी आपने, जिस भी टीचर से आपने क्लासेस ली हैं, वो टीचर्स प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको एक्सक्लूडेड टॉपिक्स अपने बुक से क्रॉस करवाएंगे। नहीं भी करवाते हैं तो बाबू बात मानो, उन टीचर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि टॉपिक एक्सक्लूड हुए और कोई भी नॉर्मल बच्चा जिसने इसको पढ़ा है वो जनरली खुद भी क्रॉस कर सकता है। तो बस मुझे आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी कि हम आपके नवंबर 21, देखो नवंबर 21 के लिए, नवंबर 21 एक्सक्लूसिव, नवंबर 21 के लिए जीएसटी के पोर्शन में थोड़ी गिरावट आई है, समझ लो कुछ चीजों को कम किया गया है, तो याद रखना इनकम टैक्स से वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। आप इनकम टैक्स इस बार अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कोई भी इशू आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 99 183 10 384 के ऊपर। हमारे इनकम टैक्स से लोगों को बहुत बेनिफिट पहले ही पहुंच चुका है, अब करंट भी हमें रिव्यूज आ रहे हैं, बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं, क्योंकि हम स्टडी मॉड्यूल पूरा सॉल्व करवा दिए 40 आवर्स के अंदर विद कंसेप्ट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। एंड मैं आपके लिए और केवल इंफॉर्मेशन वाले नहीं बल्कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस इस चैनल पर डालता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय।